दोस्तों 10 जुलाई गुरुवार आषाढ़ माह की पूर्णिमा यानी कि आषाढ़ी पूर्णिमा या यूं कहे कि गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ व्रत स्नान करना या ना करना। पर आषाढ़ माह की गुरु पूर्णिमा के दिन महिलाएं एवं पुरुष खास करके सुहागन महिलाएं भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि आषाढ़ महीने में आने वाली साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि यानी कि आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन गलती से भी महिलाओं, पुरुष और छोटे बच्चों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन 5 कामों को करने से लाभ की बजाय हानि का सामना करना पड़ सकता है। ऊपर से इस बार आषाढ़ी पूर्णिमा तिथि दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच पूरे 175 सालों बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस बार की आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में पूर्णिमा और सभी पूर्णिमाओं में आषाढ़ी पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यही वह शुभ दिन है जिस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वेद व्यास जी ने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की है। गुरु पूर्णिमा हमारे जीवन में गुरुओं का सम्मान करने का दिन है। सनातन परंपरा में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर बताया गया है। वहीं दोस्तों शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि आषाढ़ पूर्णिमा के जैसी पुण्यकारी तिथि और कोई नहीं है। इस दिन व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 10 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में भी 7 ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो उस गलती का 100 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति के दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी और कंगाली। अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि 10 जुलाई आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन गुरुवार का दिन पड़ने जा रहा है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो हो सकता है कि आपको सही जानकारी प्राप्त ही ना हो और आप पूरे जीवन परेशानियों से घिरे रहें। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि 10 जुलाई आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वो कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे। और 10 जुलाई को पड़ने वाली आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार आषाढ़ी पूर्णिमा पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और सोमवार के दिन अगर पूर्णिमा पड़ जाए तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान श्रीहरि विष्णु का माना गया है, इसलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही आषाढ़ी पूर्णिमा के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन ये 7 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि 10 जुलाई आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा के जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि 10 जुलाई आषाढ़ी पूर्णिमा पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में आषाढ़ी पूर्णिमा तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और आषाढ़ पूर्णिमा तिथि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं भोलेनाथ जी को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति
मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि 10 जुलाई पूर्णिमा के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके सभी अवतारों को तुलसी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य तुलसी के पत्तों को, तुलसी की मंजरी को ना तोड़े, ना ही उन्हें स्पर्श करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा और प्रसाद के लिए आप बुधवार या शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लें या फिर तुलसी के समीप गिरे हुए पत्तों का उपयोग कर लें। लेकिन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भूलकर भी माता तुलसी को स्पर्श न करें। साथ ही इस दिन तुलसी माता में जल अर्पित करने की भी मनाही है, यानी कि इस दिन आपको तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं। ऐसे में तुलसी में जल अर्पित करने से उनका यह व्रत खंडित हो सकता है, जिससे आपको पुण्य के बदले माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दिन आप माता तुलसी की पूजा कर सकते हैं। धूप दीप दिखाकर शाम को देसी घी का दीपक तुलसी माता के समक्ष जलाएं। लेकिन ध्यान रहे, महिलाएं इस दिन बाल खोलकर तुलसी की पूजा ना करें, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें आषाढ़ पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आषाढ़ी पूर्णिमा तिथि का दिन स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का सेवन करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो सकता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटनाओं का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए 10 जुलाई आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन महिलाएं और पुरुष घर में तामसिक चीजों जैसे मांस, शराब, अंडा या कोई भी नॉन वेज का प्रयोग न करें और ना ही घर के किसी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको 10 जुलाई आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं महादेव जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है, जो अगर पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो उसका दुष्प्रभाव उनके पूरे परिवार पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत गर्भवती स्त्री को निराहार रहकर नहीं रखना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा असर पड़ सकता है। यदि व्रत रखना जरूरी हो तो एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। वहीं दूध पीते छोटे बच्चे या दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग व्यक्ति, इन्हें भी आषाढ़ी पूर्णिमा का व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ ही अगर आप महिला हैं और पीरियड्स के दौरान आषाढ़ पूर्णिमा आ जाती है तो ऐसे में आप चाहें तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं, लेकिन पूजा न करें और पूजन सामग्री को हाथ न लगाएं। वहीं दोस्तों, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन आपको अपना मन पूरी तरह शांत और स्थिर रखना चाहिए। इस पावन दिन पर किसी से भी लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश या बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। शांति और प्रेम, यही इस तिथि का वास्तविक व्रत है। माता लक्ष्मी और भगवान लक्ष्मी नारायण, साथ ही भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए इस दिन आपको अपने विचारों और व्यवहार दोनों में शुद्धता बनाए रखनी होती है। अब एक और जरूरी बात, 10 जुलाई आषाढ़ी पूर्णिमा के व्रत, पूजा या ध्यान के समय काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। काला रंग इस दिन नकारात्मकता और अशुभता का प्रतीक माना गया है। इसके स्थान पर आप लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि ये रंग श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं और साथ ही ये रंग उत्सव, ऊर्जा और शुभता के भी प्रतीक हैं। साथ ही दोस्तों, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू भूलकर भी न रखें, क्योंकि जिस द्वार पर गंदगी, अपवित्र वस्तुएं या तामसिक संकेत होते हैं, वहां से माता लक्ष्मी लौट जाती हैं और वो भी क्रोधित होकर। और जहां मां लक्ष्मी नहीं आती, वहां उनकी बड़ी बहन दरिद्रता स्थायी रूप से प्रवेश कर लेती है। ऐसे घरों में फिर कभी सुख, समृद्धि और शांति टिक नहीं पाती। भक्तों, अब बात करते हैं नींबू और हरी मिर्च की। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर घर के बाहर नींबू और मिर्ची लटकाई जाती है, लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च को दरिद्रता का आहार माना गया है। जब ये आहार उन्हें मुख्य द्वार पर ही मिल जाता है तो दरिद्रता घर के भीतर, खासकर रसोई तक नहीं पहुंचती। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि आषाढ़ी पूर्णिमा जैसे विशेष दिन पर नींबू मिर्ची लटकाने से दरिद्रता घर में नहीं आती और घर नकारात्मक ऊर्जा से भी बचा रहता है। देखिए दोस्तों, आप में से कई लोग यह भी पूछते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो इसका उत्तर बड़ा ही सीधा और गंभीर है। जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहां लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। अगर किसी घर में स्त्रियों का तिरस्कार, अपमान
या अवहेलना होती है तो वहां मां लक्ष्मी अपने चरण भी नहीं रखती। और एक और बड़ी बात, जिस घर में खंडित मूर्तियों की पूजा होती है या टूटी फूटी मूर्तियां सजावट के नाम पर रखी जाती हैं, वहां कभी भी देवी देवताओं का वास नहीं होता। अधिकतर लोग मोहवश खंडित मूर्ति को फेंकते भी नहीं और पूजते भी रहते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार यह पूर्णतः वर्जित है। इसलिए यदि आपके घर में भी कोई खंडित मूर्ति है तो उसे तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें या साफ सुथरी जगह देखकर मिट्टी में सम्मान पूर्वक दबा दें। और अगर संभव हो तो उस स्थान पर एक पेड़ जरूर लगाएं। यह कार्य पुण्य भी है और प्रायश्चित भी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं इसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। हम कई धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और संतों की वाणी से ये बातें एकत्र करते हैं ताकि आप तक केवल शुद्ध और प्रामाणिक जानकारी पहुंचे। इसलिए अगर आपको हमारी यह वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लग रही हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी प्रमाणित और असरदार उपायों वाली धार्मिक बातें हम आपके पास निरंतर और निस्वार्थ भाव से लाते रहें। और हाँ, आप सभी से एक और विनम्र निवेदन, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम आने वाले वीडियो में राशि के अनुसार विशेष उपाय भी बताते हैं जो आपके भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने में मदद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन और कौन से 7 काम हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, इन चीजों का दान भूलकर भी ना करें। गुरुजी कहते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका दान इस दिन करना वर्जित होता है। ध्यान दीजिए, इस बार आषाढ़ पूर्णिमा तिथि गुरुवार को पड़ रही है और इस दिन यदि आप किसी को दूध या दूध से बनी वस्तु जैसे कि दही, छाछ, मावा या मिठाई का दान करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, क्योंकि इस दिन दूध का दान वास्तव में पुण्य के बजाय दोषदायक माना गया है। इसी प्रकार इस दिन लोहे या लोहे से बनी वस्तुएं भी किसी को न दें, यह शनि दोष और धन हानि का कारण बन सकता है। और दोस्तों, एक और जरूरी बात, इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तु जैसे मांस, मछली, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन आदि का दान या सेवन दोनों वर्जित हैं। इससे माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह की स्थिति कमजोर हो जाती है और जीवन में विरोध, दरिद्रता और विवाद बढ़ने लगते हैं। नंबर 2, दाम्पत्य जीवन में कलह से बचें। दोस्तों, व्रत और त्योहार का दिन होता है संयम और शुद्धता का दिन। इस दिन पति पत्नी को एक दूसरे से विवाद या मनमुटाव नहीं करना चाहिए। यह दिन आपसी प्रेम, तालमेल और सम्मान का दिन होता है। लेकिन यदि इस दिन आपस में झगड़ा होता है तो इसका नकारात्मक असर पूरे दाम्पत्य जीवन पर पड़ सकता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि व्रत और पर्व के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन ऐसा करने से उत्पन्न संतान अस्वस्थ या मानसिक रूप से कमजोर हो सकती है। इसलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना ही उचित और शुभ होता है। नंबर 3, काले रंग की वस्तुएं दान न करें। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आपको काले रंग की चीजों का दान या प्रयोग नहीं करना चाहिए। काला रंग शनि, राहु और केतु का प्रतीक होता है और इस दिन यह नकारात्मकता को आकर्षित करता है। इसलिए काले कपड़े, काली वस्तुएं, काले अनाज का दान ना करें। दोस्तों, नंबर 4, नाखून और बाल न काटें, बाल न धोएं। ध्यान रहे, इस दिन न तो बाल कटवाएं, न नाखून काटें और न ही बाल धोएं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव कमजोर हो जाता है और चंद्रमा हमारे मन, भावनाएं और धन योग से जुड़ा हुआ होता है। इसका कमजोर होना आपके आर्थिक जीवन में भारी संकट ला सकता है। यहां तक कि कहा गया है कि ऐसा करने से व्यक्ति कंगाल तक हो सकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस दिन ऐसी गलती भूलकर भी न करें। दोस्तों, अगली चीज ये ध्यान रखने वाली है कि आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन किसी भी स्त्री का अपमान भूलकर भी न करें। वैसे तो किसी भी दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन इसका विशेष महत्व है। माता लक्ष्मी को स्त्री का ही स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप इस पावन दिन किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो ये माता लक्ष्मी का भी अपमान माना जाता है। शास्त्रों में साफ कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, यानी जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें। अब बात करते हैं खान पान की। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन मांसाहार बिल्कुल भी न करें। अल्कोहल से भी दूर रहें। अगर संभव हो तो लहसुन प्याज वाला खाना भी न खाएं। इस दिन पूरा सात्विक और शुद्ध भोजन करें। मांस और शराब जैसे तामसिक चीजें करने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अब एक बेहद शुभ बात, शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सोना, चांदी और आभूषण खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, इस दिन आप मिट्टी का एक घड़ा जरूर घर ले आएं। लेकिन ध्यान रहे, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम या लोहे से बनी चीजों की खरीदारी इस दिन बिल्कुल मत करें, ये शुभ नहीं मानी जाती। अगर आप इस दिन जमीन या जायदाद की खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो निस्संदेह करें, ये दिन इसके लिए बहुत ही उत्तम है। अब बात करते हैं
सफाई की। आषाढ़ी पूर्णिमा की सुबह सुबह उठकर अपने घर की अच्छी तरह से सफाई करें। घर के मुख्य द्वार को गंगाजल मिले जल से पवित्र करें। भगवान के वस्त्र बदलें और पूरे दिन घर में साफ सफाई बनाए रखें। अगर घर में छोटे बच्चे हैं जो बार बार गंदगी कर देते हैं तो कोई बात नहीं, दिन में 2 बार झाड़ू पोछा लगा लें, लेकिन किसी भी हालत में घर को गंदा न रहने दें। साथ ही एक जरूरी बात, अगर आपके घर, दुकान, ऑफिस या किसी भी कार्यस्थल पर कोई खराब बल्ब या बंद पड़ी घड़ी है तो उसे तुरंत बदल दें। शाम के समय घर के मुख्य द्वार और कार्यस्थल को अच्छे से रोशन करें। सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। और हाँ दोस्तों, पीपल के पेड़ के नीचे भी सरसों के तेल का दीपक जलाना न भूलें। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन अपने शरीर पर कहीं भी तेल न लगाएं, न ही बालों में, क्योंकि इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है और व्यक्ति को सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। और अंत में, इस दिन किसी भी प्रकार की यात्रा करने से बचें। अगर कहीं घूमने का प्लान है तो उसे एक दिन बाद करें, क्योंकि ये दिन मौज मस्ती का नहीं, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा कर उनके आशीर्वाद को पाने का दिन है। भक्तों, अब हम आपको 10 जुलाई आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला एक ऐसा खास उपाय बताने जा रहे हैं जो सीधा जुड़ा है हमारी गौ माता से। कृपया इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह उपाय आपकी कुंडली से पितृदोष शांत करने में बहुत मदद कर सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष बनने की संभावना होती है। सूर्य हमारे पिता का प्रतीक होता है और मंगल हमारे रक्त का संबंध रखता है। अगर इन ग्रहों पर राहु, केतु या शनि की दृष्टि हो जाए तो जीवन में लगातार संघर्ष, रुकावटें और मानसिक अशांति बनी रहती है। अब सवाल ये उठता है कि पितृदोष को शांत कैसे किया जाए, तो इसका उत्तर है गौ सेवा। आप रोजाना या कम से कम आषाढ़ी पूर्णिमा जैसे पावन दिन गौ माता को रोटी, गुड़ और हरा चारा अवश्य खिलाएं। और जब भी आप कोई मांगलिक कार्य करें, जैसे विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश या पूजा पाठ, तो उसमें गाय से जुड़ी चीजें जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध या घी अवश्य शामिल करें। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सनातन धर्म की परंपरा कहती है कि जिस घर में गाय होती है वहां का वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाता है। इसलिए यदि संभव हो तो रोज सुबह ताजी रोटी बनाएं और उसी समय गौ माता को प्रेम पूर्वक खिलाएं। ध्यान रहे भक्तों, बासी रोटी गाय को कभी न दें, क्योंकि बासी रोटी में नकारात्मक ऊर्जा होती है जो घर में विघ्न और रुकावटें ला सकती है। और एक और जरूरी बात, गाय को सड़ी गली सब्जियां या फल बिल्कुल न दें। ऐसा करने से पुण्य नहीं बल्कि पाप लगता है। इसलिए जो भी अर्पण करें वह स्वच्छ और ताजा होना चाहिए। अगर आप चाहें तो गेहूं के आटे की 11 लोइयां बनाएं, उन पर हल्दी लगाएं और फिर प्रेम पूर्वक गौ माता को खिलाएं। ये उपाय आपके जीवन से रुकावटों को दूर करेगा और सुख समृद्धि का द्वार खोलेगा। जब आप गौ सेवा करें तो गौ माता के चरणों को आदर पूर्वक स्पर्श करें। अगर संभव हो तो गौ माता की 7 परिक्रमा भी करें। इससे आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो सकती हैं। और जब भी आप रोटी दें उस पर थोड़ा सा घी, हल्दी या मिश्री जरूर रखें। सूखी रोटी गाय को कभी न दें, क्योंकि उसमें भावनात्मक पूर्ति नहीं होती। भक्तों, गौ माता का आशीर्वाद जीवन में सब कुछ बदल सकता है। चलिए प्यारे भक्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे असरदार उपाय जो आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता भर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, अगर आपके घर में अक्सर बिना वजह तनाव बना रहता है या बात बात पर विवाद की स्थिति बन जाती है, तो आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन इसे ठीक करने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा करें। भगवान विष्णु को सफेद चंदन का तिलक लगाइए और पूरे परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। साथ ही शाम को घर में देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे न सिर्फ घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है बल्कि मन को भी शांति मिलती है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। आषाढ़ी पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इस दिन मां लक्ष्मी को लाल रंग के फूल अर्पित करें और खीर का भोग लगाएं। इसके बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। ये उपाय घर में स्थायी लक्ष्मी के वास के लिए बहुत शुभ माना जाता है, यानी धन की स्थिति में सुधार होता है और जीवन में बरकत आने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उस छोटे से बेल आइकन को दबाना भी न भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर जरूर लिखें।